नमस्कार दोस्तों, एमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हो विज्ञान। अगर विज्ञान की दुनिया में कुछ चमत्कार न हो तो क्या आप विज्ञान पढ़ रहे हो? ऐसे ही कुछ रोचक घटना के बारे में समझने जा रहे हैं, जिसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी भ्रांतियां फैला हुआ। जैसे आप लोग कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष बनते हुए देखते हो, या फिर जो भी गार्जियन है आप लोग भी देखते होंगे। इस पर बहुत सारे अफवाहें फैले हुआ है कि इंद्रधनुष क्या होता है, कि हमारे जो भगवान है जिनका नाम है इंद्र, सभी को बोलता है कि भगवान इंद्र का वो धनुष है। लेकिन वास्तव में यह एक काल्पनिक बातें हैं, सत्य बातें नहीं है। यह फिजिक्स की एक घटना है, जिसको कहते इसी घटना की वजह से आपको इंद्रधनुष को बनते हुए नजर आता है। उस घटना का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब चलिए समझते हैं कि आखिरकार इंद्रधनुष होता क्या है, यह बनता कैसे। यह वीडियो देखने के बाद में यह भ्रांति आपकी समाप्त हो जाएगी कि इंद्रधनुष जो है भगवान इंद्र का धनुष नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक घटना है। क्योंकि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसमें हमेशा इंटरेस्टिंग घटना घटती रहती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार इंद्रधनुष क्या है, यह बनते कैसा है। देखिए, इंद्रधनुष का परिभाषा अगर देखिएगा तो इंद्रधनुष देखिएगा ज्यादातर आपको कब देखने को मिलता है? क्या जब बारिश नहीं होता तब देखने को मिलता है? नहीं, जब वर्षा हो जाता है उसके थोड़े देर के बाद में, यानी वर्षा होने के पश्चात। अब देखिएगा जब जब इंद्रधनुष बनता है वर्षा होने के पश्चात, तो उस वक्त सूर्य भी निकला होता है। आप देखिएगा जब जब इंद्रधनुष बनता है उस वक्त क्या निकला रहता है? सूर्य भी निकला रहता है। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर, किसकी ओर? सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आसमान में एक अर्धवृत्ताकार क्या दिखाई पड़ता है? रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी अर्धवृत्ताकार के रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, वर्षा होने के बाद जब सन से सनलाइट आता है तो सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ की किस ओर होना चाहिए? सूर्य की ओर होना चाहिए। सूर्य की ओर जब पीठ करके खड़े होते हैं तो आसमान में देखिएगा, आसमान में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन, अर्धवृत्त मतलब पूरी तरीके से गोला न करके अर्धवृत्ताकार क्या दिखाई पड़ता है? एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है। इसी रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य की ओर हम पीठ करके खड़े होते हैं तो आसमान में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो क्या यह सच में भगवान इंद्र के द्वारा चलाया गया धनुष है? नहीं, इसके पीछे एक साइंटिफिक घटना है जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में आप लोग समझिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखिए समझो, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या समझो? जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कितना रंगों में? 7 रंगों में। यह हम नॉर्मल जीवन में इस प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक घटना है। इसमें होता क्या है कि जो असंख्य वर्षा की बूंदे होती है, आसमान में असंख्य वर्षा की बूंदे होती है, असंख्य वर्षा की बूंदे इसी प्रिज्म सा व्यवहार करती है। असंख्य वर्षा की बूंदे यह प्रिज्म से व्यवहार करती है, और जब इससे प्रकाश की किरणें गुजरती है तो यहाँ पर कौन सी घटना हो जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और इसी घटना कारण हमको क्या देखने को मिलता है? इंद्रधनुष देखने को मिलता है। यानी इंद्रधनुष क्यों बनता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वैसे यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसमें भी यह भी एक प्रकार के साइंटिफिक घटना के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो अगर आगे कोई बोलेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या फिर इंद्रधनुष क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन जो काल्पनिक बातें हो, काल्पनिक बातें नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक घटना। बातें समझ में आ रही दोस्तों? हम उम्मीद करते हैं कि यह इसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार इंद्रधनुष बनता कैसे। चलिए यहीं पर ओवर करते हैं क्लास को।